जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए संपूर्ण जीएस की क्लासेस चला रहे हैं और हम आपको बता दें, इससे पहले हमने आपके लिए इकोनॉमिक्स की और कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी और दोस्तों स्ट्रेटेजी की क्लासें करवा दी हैं। ठीक है, अब साथियों हम देख रहे हैं हिस्ट्री क्लास है। ठीक है, और हिस्ट्री में ये हमारी चौथी क्लास है। क्या है? चौथी क्लास है। और हमने इसके पहले दोस्तों जैन धर्म देख लिया है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में संपूर्ण तरीके से देखने वाले हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके बौद्ध धर्म से पूछाते हैं, हर एक प्रकार के क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं ना हमसे, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का। और साथ ही देखिए आपको ऐसी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आपको जाना है यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स हिंदी, है ना। तो इस पर जाइए, आपको संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। और साथियों अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ने थे आपके री एग्जाम वीडियो के लिए, दोस्तों इस वाले क्लास को आप लीजिएगा। संपूर्ण हिंदी वीडियो एग्जाम के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यूपी पुलिस के लिए आप इस वाली क्लास को ले सकते हैं संपूर्ण हिंदी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साथियों शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी दूसरे नंबर की हिस्ट्री क्लास थी, जिसमें दोस्तों हम ऋग्वेद के बारे में पढ़े थे और हमने बताया था कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग साथियों कितनी बार बता दिया हमने? गलती से दोस्तों 350 बार बता दिया है, जो कि 250 बार होगा। उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हमारे द्वारा थोड़ा सा गलत जानकारी दी गई, जिसको हमने दोस्तों करेक्ट करवा देते। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जो अगर 350 हमने बताया, उसको आप 250 कर लीजिएगा। ठीक, 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, बौद्ध धर्म की बात करें तो साथियों आपको पता होगा संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध जी हैं। क्या है साथियों? संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के? तो महात्मा बुद्ध। ये सभी चीजें आपको पता भी होंगी। ठीक है, क्या है? संस्थापक महात्मा बुद्ध। अब देखिए आपके दिमाग में आएगा साथियों कि बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी आपसे पूछा सकता है दोस्तों बुद्ध का अर्थ क्या होता है? क्या साथियों? बुद्ध का अर्थ क्या होता है साथियों? बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाश। क्या साथियों? बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए मैं आपको बता दूं साथियों इनके अन्य नाम। आपके देखिए बहुत ज्यादा पूछाते हैं कि बौद्ध के, देखिए जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे दोस्तों, उनके अन्य नाम क्या क्या थे? तो आपको बताना है दोस्तों, क्या शाक्य मुनि कहते हैं इनको, तथागत कहते हैं, और एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या दोस्तों? एशिया का प्रकाश पुंज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं जन्म की, तो 563 ईस्वी में। कब दोस्तों? 563। ठीक है, 563 में। ठीक साथियों, देखिए 563। देखिए यहाँ पे ईस्वी लिखा ना, इसको ईसा पूर्व कर लेना, बीसी कर लेना दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइप करने में कमी रह गई, तो ईस्वी लिख दिया, ईसा पूर्व होना चाहिए। ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ? लुम्बिनी वन कहाँ पड़ता दोस्तों? कपिलवस्तु नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कर लेंगे ना दोस्तों। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन था। क्या नाम था? शुद्धोधन, जो कि आपको बता दें वो शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है, माता जी का नाम महामाया देवी था। क्या था साथियों? महामाया देवी। ये कोली गणराज्य की थी साथियों। और आपको बता दें कि इनके जन्म के 7 दिन बाद ही साथियों इनकी माता का देहांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इनका लालन पालन कौन करती है दोस्तों? इनको पालती कौन है? तो इनकी मौसी होती है दोस्तों प्रजापति गौतमी। क्या दोस्तों? इनकी मौसी इनका पालन पोषण करती हैं, क्योंकि आपको पता है इनके जन्म के 7 ही दिन बाद दोस्तों इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो इनका दोस्तों लालन पोषण कौन करती है दोस्तों? इनकी मौसी होती है। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, चलिए इनके बचपन का नाम कोई पूछेगा दोस्तों, आपको क्या बताना? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। और गोत्र इनका गौतम था। ठीक है, क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, बचपन का नाम, गोत्र क्या था इनका? गौतम था। अब आपसे बताएं दोस्तों, इनकी देखिए शादी बहुत ही कम आयु में होती है, यानी 16 साल की अवस्था में इनकी शादी करवा देते। किससे? यशोधरा से। यानी आपसे पूछेगा कि इनकी दोस्तों बीबी का नाम क्या था? इनकी वाइफ कौन थी? तो यशोधरा थी। किस वंश से थी? तो कोलीय गणराज्य से। किससे? कोलीय गणराज्य से। ठीक है, जिससे इनकी माता जी थी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते दोस्तों। देखिए इनके एक पुत्र भी होता दोस्तों, जिसका नाम क्या होता है? राहुल होता है, याद रखेंगे। और साथ ही इनके सारथी का नाम बहुत पूछा था, जिसको चन्ना बोलते। क्या नाम था इनके सारथी का? नाम चन्ना था। और इनके घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक था। क्या नाम था दोस्तों? चन्ना इनके सारथी का नाम था। ठीक है, और घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे दोस्तों। आपको बता दें कि इनके 3 गुरु हुए, जिनके बारे में आगे देखेंगे। मगर आपसे पूछेगा कि भैया इनके प्रथम गुरु कौन थे और इनके मुख्य गुरु कौन थे? तो अलार कलाम दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं साथियों, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है आपको याद रखना है कि साथियों 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको दोस्तों आप बोध वृक्ष कहते हैं ना, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, बोध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी को और किस नाम जानते हैं, पुनपुन नदी भी कहते हैं। क्या निरंजना नदी को पुनपुन नदी कहते हैं। पुनपुन नदी के तट पर दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति होती कब, 35 वर्ष की आयु में। समझ में आ रहा होगा कि कब होती है, बैसाख पूर्णिमा को। ठीक है, अब आपको बता दें जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तभी से दोस्तों गौतम जो है बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पहले इनका नाम देखिए गौतम था, जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती दोस्तों इनको बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों आपसे पूछा है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को किस नाम जानने लगे, बुद्ध नाम से। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती साथियों, तो इनको ये क्या करते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं। अब देखिए प्रथम उपदेश कहां थे, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, प्रथम उपदेश कहां देते हैं, तो ऋषि पतनम। क्या, ऋषि पतनम, जिसका पुराना नाम था, अब इसका नया नाम क्या है, सारनाथ। कहां पड़ता है, तो वाराणसी में। कहां पर, बनारस में साथियों पड़ता है सारनाथ, वहीं पर ये पहला उपदेश देते हैं। यानी इस उपदेश को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इस घटना को हम जानते हैं इतिहास में। आपसे पूछेगा कि धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश से। ठीक है, आपको पता हो गया कि पहला उपदेश कहां, सारनाथ में। आपसे पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहां दिए दोस्तों, श्रावस्ती हो जाएगा। कौन सा, श्रावस्ती। देखिए श्रावस्ती आपको पता है, ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश किसने दिए, गौतम बुद्ध ने। अब साथियों ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया, आपके यूपीएसआई एसआई बहुत बार, कि गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की क्या भाषा थी, अभी बौद्ध धर्म की क्या भाषा थी, तो साथियों आपको याद रखना पाली भाषा थी। जैसे हमने बताया कि महावीर स्वामी की भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी। महावीर स्वामी कौन सी भाषा थी, प्राकृत थी दोस्तों। उसी प्रकार से गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी, पाली थी। और गौतम बुद्ध के शिष्य कौन से हुए दोस्तों, आनंद और उपाली इनके शिष्य हुए दो। ठीक है, और एक चीज आपको याद रखना है कि साथियों गौतम बुद्ध ने तपस और मालिक, क्या, तपस और मालिक नाम के दो सूत्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम किसको अनुयायी बनाया दोस्तों बौद्ध धर्म का, तो दोस्तों तपस और मालिक। ठीक है, ये दो क्या थे दोस्तों, शूद्र थे। ठीक है, इनको दोस्तों उन्होंने अपना क्या बनाया, अनुयायी बना लिया। ठीक है, और आपको याद रखना है कि 483 ईसा पूर्व में इनकी दोस्तों मृत्यु जाती है, 80 साल की उम्र में। आपको याद रखना है कि 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन दोस्तों इनकी मृत्यु जाती। कहां, कुशीनगर। कुशीनगर यानी कुशीनारा पहले कहते थे इसको, अब कुशीनगर आपको पता है उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है मेरे साथियों, जहां पे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया तीसरा वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे यही कुशीनगर जहां पे दोस्तों ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी खोला गया, आपको पता होगा। ठीक है, तो वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। और दोस्तों यहीं पे आपको पता है कि इनकी दोस्तों लेटी हुई मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है गौतम बुद्ध जी की। क्यों, क्योंकि यहीं पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। दोस्तों याद रखेंगे इनके मरने वाली घटना किस नाम जानते हैं, महापरिनिर्वाण। दोस्तों 3 घटनाएं याद रखना आपको इनसे संबंधित। जब ये घर को त्यागते हैं, ग्रह त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब निकल जाना, तो कहां निकलना, घर। देखिए कैसे याद रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण मतलब कि दोस्तों निकल जाना कहीं से ना, तो गृह त्याग को दोस्तों क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और देखिए पहला उपदेश जब दोस्तों उपदेश देते ना किसी जिंदगी का, तब परिवर्तन आता। तो याद रखेंगे प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहां होता है, तो सारनाथ में दोस्तों सबसे पहला उपदेश ये देते हैं, तो इसको भी याद कर लेंगे। और दोस्तों मृत्यु यानी कि मृत्यु क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। दोस्तों महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना किस नाम जानते हैं, महापरिनिर्वाण कहां हुआ, तो दोस्तों ये हुआ आपका कुशीनगर। कुशीनगर जिसको हम पहले किस नाम जानते थे, कुशीनारा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, मृत्यु कहां, कुशीनारा। ठीक है, ये 3 घटनाएं हो गई इनके जीवन संबंधित, याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। एक चीज याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध थे ना, इनका दोस्तों जन्म की बात कर ले, चाहे ज्ञान प्राप्ति की बात कर ले, या फिर मृत्यु की बात कर ले, क्या दोस्तों, चाहे ये देखें कि ये पैदा कब हुए, या फिर इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ, और इनकी मृत्यु कब हुई, ये तीनों के तीनों दोस्तों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही होते हैं। चाहे इनको देखिए ज्ञान भी इनको बैसाख पूर्णिमा को मिलता है, ठीक है, मृत्यु भी होती है बैसाख पूर्णिमा के दिन, और इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा के दिन ही होता है। इसीलिए आपको बताते हैं कि ये लोग बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध की जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति तीनों घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब आपको आगे बता दें कि बुद्ध के जीवन से संबंधित दोस्तों उनकी घटनाओं संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या क्या हैं। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि गौतम बुद्ध के गर्भ को किस प्रतीक से अपना मतलब दर्शाते हैं दोस्तों, तो गर्भ के लिए हाथी का,
ठीक है, और जन्म के लिए कमल का दोस्तों, और यौवन के लिए दोस्तों सांड का, और ग्रह त्याग को दोस्तों किससे, घोड़ा दर्शाते हैं, जिसको हम महावीर निष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, ग्रह त्याग, देखिए घर त्याग कैसे जाएंगे दोस्तों, घोड़ा बैठ के ना। और देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी दोस्तों, तो आपको पता पीपल वृक्ष के नीचे, तो वही बोध वृक्ष को हम ज्ञान प्राप्ति के उससे जाते हैं। और निर्वाण दोस्तों छोड़ जाने को पद चिन्ह से, और मृत्यु दोस्तों हम स्तूप से दर्शाते हैं, और स्तूप आपको पता मृत्यु का संबंध किससे है, महापरिनिर्वाण से। तो समझ गए होंगे, एक बार दोबारा देख लें। गर्भ हाथी, जन्म कमल, यौवन सांड, ग्रह त्याग घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति दोस्तों बोधि वृक्ष पीपल, निर्वाण पद चिन्ह, और दोस्तों मृत्यु किससे है, स्तूप से। अब देखिए गौतम बुद्ध, देखिए इनके जीवन के 4 दृश्य जिसको देखने के बाद दोस्तों वे इसकी खोज में चले गए। तो कौन कौन से 4 दृश्य देखिए, इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, एक वृद्ध व्यक्ति था, और एक बीमार व्यक्ति को देखते, एक मृत शरीर को देखते, और फिर एक सन्यासी को देखते। तो ये चारों को चारों चीजों को देखकर इनका जीवन दोस्तों परिवर्तन आता है, यहीं से इनके जीवन परिवर्तन आता है, और दोस्तों वो इसकी खोज में निकल पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम अच्छे से दोस्तों याद रखना है। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि इसके 4 सत्य कौन से, देखिए इनके 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, तो आपको बता दूं कि 4 आर्य सत्य इनके कौन कौन से साथियों, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से क्या करना है दोस्तों, याद कर लेना है। ठीक है, क्या करना साथियों, याद कर लेना। पहला है साथियों दुख, क्या है साथियों, दुख क्यों होता है। ठीक है, दूसरा है दुख समुदाय, मतलब दुख का निवारण क्या है, कारण क्या है साथियों, दुख का कारण क्या है, समुदाय मतलब दुख का कारण क्या है दोस्तों, और दुख निरोध, दुख का निवारण क्या है, इस दुख का निवारण तो होगा कोई ना कोई, जो ये दुख हो रहे हैं उनका दुख निरोध मतलब दुख का निवारण क्या है। और साथियों दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, इसका अर्थ होता है दोस्तों दुख के निवारण के मार्ग। और आपको बता दें कि इसी के लिए दोस्तों अष्टांगिक मार्ग बताया कि अगर हम दुख का निवारण करने के लिए हम दोस्तों अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर सकते हैं, यानी अष्टांगिक मार्ग को अपना करके दोस्तों हम दुख से क्या छुट्टी पा सकते हैं दोस्तों। अष्टांगिक मार्ग या 3 स्कंद होते हैं। ठीक है, 3 स्कंद कौन कौन से, प्रज्ञा स्कंद, शील स्कंद और समाधि स्कंद। ठीक है, तो इनके बारे में हम नहीं जानेंगे, हमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में याद रखना है। क्या क्या है, देखिए गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया है, और कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग है ये आपको मैं बता रहा हूं। पहला है सम्यक दृष्टि। दृष्टि मतलब क्या होता है, देखना वस्तुओं को दोस्तों उसके वास्तविक स्वरूप में देखना ही क्या होता है, सम्यक दृष्टि। ठीक है, जो जैसा उसको वैसे देखना। ठीक है, सम्यक संकल्प, संकल्प क्या होता है दोस्तों कि भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना, मतलब जो जिन चीजों से हमें ज्यादा दोस्तों सुख मिलने वाला उनको आपको त्याग करना। ठीक है, सम्यक वाक, वाक मतलब होता है दोस्तों सदा सच बोलना। ठीक है, हमेशा सही बोलना। सम्यक कर्मांत दोस्तों क्या होता है, सदा सत्य कर्म करना। और सम्यक जीविका क्या होता है मेरे साथियों, तो आपको बता दें कि सम्यक जीविका क्या होता है दोस्तों सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। ठीक है, एकदम सही ढंग से आजीविका अर्जित करना। और दोस्तों सम्यक व्यायाम क्या है, तो आपको बता दें कि व्यायाम आप लोग जानते होंगे कि नैतिक और मानसिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, और स्मृति का होता है, सम्यक स्मृति का होता है कि मिथ्या धारणाओं का परित्याग करना, यानी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, और दोस्तों सम्यक समाधि का होता है मन की एकाग्रता को मतलब मन की एकाग्रता कर लेना। ठीक है, मन को दोस्तों भटकने ना देना। तो ये 8 मार्ग बताए हैं दोस्तों दुख निवारण के। ठीक है, और आपको बताते हैं दोस्तों इनके मुख्य नियम क्या थे कि दोस्तों पराय धन का लोभ नहीं करना, हिंसा न करना, नशे का सेवन नहीं करना, झूठ न बोलना और दुराचार से दूर रहना। दोस्तों यही सब चीजें इसमें बताई गई हैं। और दोस्तों इनके त्रिरत्न क्या हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके जैन में हमने त्रिरत्न बनाए, और दोस्तों इसमें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध धम्म संघ। क्या, बुद्ध धम्म और संघ। दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किसमें मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में दोस्तों बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, वर्णन मिलता है। और दोस्तों बुद्ध के जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों 3 है, जिनको हम त्रिपिटक कहते हैं। देखिए पिटक अर्थ होता है टोकरी, क्या पिटक अर्थ क्या होता है, टोकरी या पिटारा। ठीक है, याद रखेंगे 3 पिटक दोस्तों 3 ग्रंथों से मिलकर त्रिपिटक बना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको दिखाते हैं कि क्या है ये त्रिपिटक। ठीक है, क्या होते हैं ये त्रिपिटक। पहला है सुत्त पिटक, याद रखें किसने लिखा, इसका संकलन किसने किया, तो आनंद ने। ठीक है, इसमें क्या बताएगा, तो आपको बता दें इसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया। गौतम बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन किया गया किसमें, सुत्त पिटक में। दूसरा दोस्तों विनय पिटक।
विनय पिटक किसने लिखा, किसने संकलन किया इसका, उपाली ने। और इसमें बौद्ध संघ के आचार और विचार व नियम के बारे में बताया गया। अगला है अभिधम पिटक दोस्तों, इसको किसने लिखा, तो मोगलीपुत्र तिस्स ने लिखा दोस्तों। और आपको बता दें कि बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें किसमें, अभिधम पिटक। तो सुत्त विनय अभिधम, क्या सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, किसने, आनंद उपाली मोगलीपुत्र तिस्स, है ना। तो ये चीजें आपको याद रख लेना दोस्तों। जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है, ये भी आपको याद करना है। चलिए इनकी बौद्ध संगीति के बारे में देख ले, ठीक है, बौद्ध संगीति के बारे में देख ले दोस्तों। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कब होता है, तो 483 ईसा पूर्व में, क्या 483 ईसा पूर्व में दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कब होता है, 483 दोस्तों, कहां होता है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का 483 ईसा पूर्व कहां होता है, राजगृह, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं, महाकश्यप। और शासन किसका होता है, तो दोस्तों याद रखना अजात शत्रु का, ठीक है, अजात शत्रु उस समय शासक होते हैं, तो याद रखेंगे। देखिए इसको याद रखते, आजा राजा महाराजा, ठीक, आजा राजा महाराजा, ठीक है, महाराजा और महाराजा। महाराजा मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए आजस क्या होगा, अजात शत्रु, है ना, और राजस क्या होगा दोस्तों, राजगृह, और महाराजा हो जाएगा महाकश्यप। तो आजा राजा महाराजा यानी प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, इस तरह से याद कर लेंगे। चलिए अगला है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय का होता है 383 ईसा पूर्व, यानी कि वैशाली। देखिए कहां होता है, वैशाली में दोस्तों, कहां पड़ता है, बिहार में। स्थान कहां है, वैशाली में। अध्यक्ष कौन है दोस्तों, श्रावक मीर दोस्तों, सब्बा कामी बोलते हैं इनको। और शासन किसका था उस समय, काला शोक का था। किसका था, काला शोक का। तो वैशाली, सबक अमीर और काला शोक दोस्तों, ये द्वितीय बौद्ध संगीत थे, ठीक है। चलिए अगला साथियों तीसरा देखते हैं। तो 250 ईसा पूर्व दोस्तों, स्थान क्या होता है, पाटलिपुत्र में। क्या, हाँ, पाटलिपुत्र में दोस्तों इनकी तीसरी बौद्ध संगीति होती है। और इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मोगलीपुत्र तिस्स होते हैं। क्या होते हैं, मोगलीपुत्र तिस्स होते हैं दोस्तों इसके अध्यक्ष। और शासन किसका होता है उस समय, तो उस समय दोस्तों शासन होता है अशोक जी का। किसका, अशोक का शासन होता है, महान अशोक, ठीक है। चलिए चौथी दोस्तों बौद्ध संगीति कब होती है, तो आपको बता दें प्रथम शताब्दी में होती है। और इसका स्थान दोस्तों याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके कश्मीर में होती है। कहां पर, कुंडलवन दोस्तों, कहां पड़ता है, कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, वसुमित्र दोस्तों। एक इसके दोस्तों उपाध्यक्ष बनाए जाते कौन, अश्वघोष। और याद रखेंगे ये कनिष्क के शासन काल में होता है, ठीक है। और आपको यह भी याद रखना है कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी ना, इसी कारण दोस्तों बौद्ध धर्म दोस्तों दो भागों में बढ़ गया। क्या, दो भागों में बढ़ गया, एक महायान एक हीनयान। आपको बता दें कि महायान दोस्तों किसके उस पे, तो वसुमित्र दोस्तों महायान की तरफ झुकाव होगा इनका। और महाकश्यप दोस्तों हीनयान, ठीक है। तो इसके महायान दोस्तों अनुयायी कौन हो गए, वसुमित्र। और हीनयान के महाकश्यप दोस्तों। दो भागों में बढ़ गया, किस संगीति में, तो चौथी संगीति में दोस्तों ये दो भागों में बढ़ गया। चलिए अब इनकी साहित्य देख लेते हैं, पुस्तकें देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पुस्तकों की बात करें दोस्तों, एक पुस्तक है विभाषा शास्त्र, जिसको वसुमित्र ने लिखा। क्या दोस्तों, विभाषा शास्त्र किसकी रचना आपसे पूछेगा, तो आपको बताना है वसुमित्र की। दोस्तों विभाषा शास्त्र को क्या बोलते हैं हम, तो याद रखेंगे इसे हम बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। किसको, विभाषा शास्त्र रचना जो है इसको हम बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। और बौद्ध धर्म का बाइबिल भी कहते हैं। क्या, बौद्ध धर्म का बाइबिल भी कहते हैं और बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं। किसको, विभाषा शास्त्र को। और दोस्तों बुद्धचरित दूसरी रचना है, किसकी है, अश्वघोष की। दोस्तों अश्वघोष को हम किस नाम से जानते हैं, तो देखिए अश्वघोष को हम क्या बोलते हैं, भारत का हेटे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत का हेटे किसको कहते हैं, अश्वघोष को। भारत का वाल्टेयर किसको कहते हैं, अश्वघोष को। और भारत के पहले कवि भी किसको कहते हैं, तो अश्वघोष को ही कहा जाता साथियों, ठीक है। और आपको बता दें कि उस समय दोस्तों, किस समय, बौद्ध कालीन समय दोस्तों शिक्षा का केंद्र कौन कौन से थे, तो आपको पता है तक्षशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। क्या क्या, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों ये बहुत ही फेमस उस समय शिक्षा के केंद्र थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा की कोई कमी नहीं थी इस समय, ठीक है। चलिए अब महात्मा बुद्ध के गुरु के बारे में बात कर ले। हमने बताया था प्रथम गुरु कौन है, आलार कलाम। दोस्तों ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। कौन, आलार कलाम किसके गुरु थे, तो सांख्य दर्शन के गुरु थे दोस्तों गौतम बुद्ध के। और वहीं रुद्रक रामपुत्र दोस्तों किसके थे, योग दर्शन के। और बृहस्पति किसके थे, वैदिक दर्शन के, ठीक है। चलिए और दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि पहली मानव प्रतिमा पूजा, पहली मानव प्रतिमा जिनकी पूजा की गई कौन थे, तो बुद्ध थे दोस्तों। किस शैली में, गांधार शैली में, ठीक है। और बुद्ध धर्म को मानने वाले यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन से थे, तो हर्षवर्धन हो गए, कनिष्क हो गए, बिंबिसार हो गए, अशोक हो गए और गोपाल हो गए। दोस्तों ये शासक क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी हम फैक्ट बनते थे वो सभी के सभी फैक्ट हमने आपके सामने रख दिया है। अब आपसे दोस्तों एक बार मैं कहूंगा आप इस वाले प्लेलिस्ट पे जाइए,
क्या नाम है, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस। यहाँ पर जाइए और यहाँ पे दोस्तों आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसके अलावा अगर आप वीडियो री एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, इस यहाँ से आप हिंदी एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने हिंदी पढ़ाई है, शायद ही दोस्तों आपको कहीं मिलने वाली है। और अगर यूपी पुलिस तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को आप एक बार दोहरा लीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं हम किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार हमने बता दिया दोस्तों कि जो हमने गलत पढ़ाया था थोड़ा हिंदी में, ठीक है, सॉरी, जो आपको मैंने बताया था कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग 350 बार हुआ दोस्तों, उससे करेक्ट कर लीजिएगा, 250 बार कर लीजिएगा। थैंक यू सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।